हाय फ्रेंड्स, बचपन चैनल में आज आपका स्वागत है। यूपी चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अब तक वे गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं गोरखपुर शहर का इतिहास खंगाल रहा था तो कई जानकारियां सामने आई हैं जो काफ़ी रोचक हैं। क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर शहर का नाम 8 बार बदला गया है? सबसे पहले इस शहर का क्या नाम था? कभी अंग्रेजों ने तो कभी मुगलों ने इसके नाम को बदला। आज़ादी के बाद गोरखपुर शहर सीट पर 1951 में पहला चुनाव हुआ। कांग्रेस के इस्तीफा हुसैन जीते, लेकिन 55 साल से यह सीट बीजेपी का ऐसा किला बन गया है जिसे कोई अभी तक भेद नहीं पाया है। इस किले का आधार बना हुआ है गोरखनाथ मठ। आइए तो जानते हैं गोरखपुर का इतिहास और सियासत का हाल। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। फ्रेंड्स, गोरखपुर शहर का नाम 2600 सालों में 8 बार बदला गया है। कभी अख्तर नगर तो कभी सूब ए सरकिया रखा गया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे रामग्राम कहा जाता था। रामगढ़ ताल के नाम पर शहर का यह नाम था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पिपलीवन, 9वीं शताब्दी में गोरक्षपुर, जो बाबा गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इसका नाम सूब ए सरकिया, 14वीं शताब्दी में अख्तर नगर, 17वीं शताब्दी में गोरखपुर सरकार और 17वीं शताब्दी में ही औरंगजेब के बेटे के नाम पर मुअज्जमाबाद रखा गया। बताया जाता है कि जब औरंगजेब का बेटा मुअज्जम यहाँ शिकार खेलने आया था और रुका हुआ था, इस वजह से इस शहर का नाम मुअज्जमाबाद रखा गया। साल 1801 में ब्रिटिश सरकार ने इसका नाम बदलकर गोरखपुर रख दिया। तब से इस शहर का नाम गोरखपुर है। अब बात सियासत की। आज़ादी मिलने के बाद सन 1951 में पहला चुनाव हुआ। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के इस्तीफा हुसैन चुनाव लड़े और जीते भी। वह 1957 में भी चुनाव जीत गए। फिर 1962 में कांग्रेस से नियामतुल्लाह अंसारी विधायक बने। 1967 में कांग्रेस के हाथ से गोरखपुर सीट निकल गई और जनसंघ ने इस पर कब्जा कर लिया। उदय प्रताप दुबे विधायक बने। फिर 1969 में कांग्रेस के रामलाल भाई विधायक बने। कांग्रेस ने दोबारा गोरखपुर शहर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। 1974 और 1977 में अवधेश कुमार श्रीवास्तव क्रमशः जनसंघ और जनता पार्टी के विधायक बने। एक बार फिर कांग्रेस के हाथ से गोरखपुर की सीट निकल गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा उस समय का दौर। 1980 और 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री गोरखपुर शहर से कांग्रेस के विधायक बने। लेकिन इसके बाद के चुनाव में यहाँ की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार शिव प्रताप शुक्ला ने जीत दर्ज की। बीजेपी का 20 साल तक कब्जा रहा। 2002 में चुनाव हुआ तो शिव प्रताप शुक्ल हार गए और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के सीट पर विधायक बने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी को गोरखनाथ मठ का आशीर्वाद नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी। योगी को शिव प्रताप शुक्ला पसंद नहीं थे। हालांकि बाद में नाराजगी दूर हो गई। तब से 2017 तक यहाँ से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ही विधायक हैं। अब इस सीट से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा, यह सब जानते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं यहाँ के जातीय समीकरण पर। गोरखपुर शहर सीट पर कुल 4,29,000 मतदाता हैं, जिसमें करीब 50,000 ब्राह्मण, 48,000 दलित, 45,000 मुस्लिम, 35,000 करीब कायस्थ और निषाद, 30,000 वैश्य और करीब 28,000 कुर्मी मतदाता हैं। गोरखपुर शहर पर पिछले 55 साल से लगातार बीजेपी का कब्जा है और इसे दूसरी पार्टी ने कभी हरा नहीं पाया। शहर के लोगों को बीजेपी और गोरखनाथ पीठ में
विश्वास है, जिसकी वजह से लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती आ रही है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए बचपन लाइफ।